2000 से ज़्यादा चक संख्या है। मैं 10,000 के औसत से जोड़ ले रहा हूं तो 1 करोड़ रुपया गया और हमको उम्मीद है कम से 2 से 2.5 करोड़ इस गरीब जनता का लेके गए हैं और आपस में लड़ाने का भी काम किए। गलत हो तो बताइए, गलत है, गलत हो तो बताइए। और यही लेखपाल कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं लिया, कहते थे कि हवेली में जाके मिल लीजिए, हवेली में जाके मिल लीजिए। इनका शेयर नहीं था तो हवेली में क्यों अंगुली दिखा के भेजते थे। अभी चकबंदी अधिकारी और कर्मचारी यह कह रहे हैं कि चकबंदियाँ नहीं होगी तो सैदपुर बिना खेत के हो जाएगा, हम पूरा अभिलेखवा जला देंगे। आने वाली पीढ़ियाँ गुलामी के जंजीरों में जकड़ने के लिए तैयार है, उनके पास 2 रोटी के मोहताज है। और हमारे जो मंडई का घर है वहाँ किसी दूसरे का चक लगा दिया गया और हमारा एक बिल्कुल घर के बगल में जिसमें लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है वो भी किसी दूसरे का चक लगा दिया गया। हम तो यही मांग करेंगे कि चकबंदी निरस्त हो। सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि जो ज़मीनी विवाद हैं गांव देहात के उनको कम से कम किया जाए या समाप्त किया जाए। इसीलिए सरकार तमाम तरह की स्कीमें ला रही, काम कर रही है। लेकिन ये जो अधिकारियों के स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर क्या सरकार बिल्डिंग बनाई है उसमें न चला करके उनके प्राइवेट कमरे पे चलाई जा रही थी और सुबह 4 बजे से लेके भोर 1 बजे तक चलाई जा रही थी। उसी के कारण एक किसानों की दशा हो रही है, उसी के कारण। आजमगढ़ ज़िले के देवारा क्षेत्र में है, सैदपुर गांव है और गोपालपुर विधानसभा है। यहाँ पे सैकड़ों लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले सीईओ चकबंदी सगड़ी आए थे। यहाँ पर पर्चा नंबर 23 कटा है। पर्चा नंबर 23 कटने का मतलब ये है कि इन सभी किसानों की ज़िंदगी में अफरा तफरी मच गई है। लोग यहाँ से लेकर के मुख्यालय तक दौड़ लगा रहे हैं लेकिन उनकी परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। गांव के लोगों से बातचीत करेंगे जो इस विषय को ढंग से जानते हैं कि आखिर समस्या क्या है और अधिकारी आए थे तो उन्होंने इसके निवारण का रास्ता क्या बताया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र कुमार यादव उर्फ चुन्नू है। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि धारा 19 यानी 19 का पालन करते हुए पुनः पर्चा 23 का रिमांड किया जाए। अच्छा। ताकि हम किसानों के साथ न्याय हो सके। तो ये बताइए पर्चा 23 में हुआ क्या है? पर्चा 23 में ये हुआ है, उड़ान चक तो बहुत लगे हैं और यहाँ से वहाँ बिना मूल के, और दूसरी विसंगति ये हुई है कि इनके घर में उनके घर में उनके, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी लड़ती रहें। अच्छा। और पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार रहें और धीरे धीरे लड़ाई होगी, आने वाली कल में पोस्टमार्टम होगा तो उसके लिए समय मिल जाए। टोटल जो कमरे पे सीईओ साहब के, इसके पहले नायब साहब थे, इन्हीं जो वर्तमान सीईओ हैं इनके कमरे के जस्ट सामने उनका कमरा था, ये देखते भी थे। और लगातार 2 साल से कार्यालय जो सरकार बिल्डिंग बनाई है उसमें न चला करके उनके प्राइवेट कमरे पे चलाई जा रही थी और सुबह 4 बजे से लेके भोर 1 बजे तक चलाई जा रही थी। उसी के कारण एक किसानों की दशा हो रही है, उसी के कारण। और जो लोग पर डे उनके साथ रहते थे कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए, जिनको लॉलीपॉप दिए थे उनके भी गर्दन पे तलवार चलाने का काम किए, किसी को नहीं छोड़े। यानी जो लोग मिल करके सोच रहे थे कि हमारा भला हो जाएगा उनका भी बुरा हो, उनको भी नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़े। उनको जब नहीं छोड़े तो आम पब्लिक की बातें छोड़ दीजिए। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसके पॉकेट से वो न निकाले हों। अब क्या निकाल लिया पॉकेट? अब पॉकेट में जो रहता है वो निकाले, मनी निकाले, और कितना निकाले जिसकी जैसी कैपेसिटी देखे उससे उतना निकाल लिए। हम आपका सही कर देंगे। और हमको जहाँ तक ये लगभग 2000 के लगभग चक संख्या होगी ना, इससे ज़्यादा 2000 से ज़्यादा चक संख्या है। मैं 10,000 के औसत से जोड़ ले रहा हूं तो 1 करोड़ रुपया गया और हमको उम्मीद है कम से 2 से 2.5 करोड़ इस गरीब जनता का लेके गए हैं और आपस में लड़ाने का भी काम किए। गलत हो तो बताइए, गलत है, गलत हो तो बताइए। और मैं बता रहा हूँ वही आदमी पैसा नहीं दिया होगा जो उनके कमरे का चेहरा नहीं देखा होगा, जो उनके कमरे का चेहरा देख लिया होगा उसके हैसियत के हिसाब से वो आदमी वसूल लिया और वसूल करके एक दूसरे को लड़ाने का काम किए ताकि आने वाली पीढ़ियां लड़के मरती रहें, वो शिक्षा से दूर हों, लड़ाई झगड़े में बनी रहें। आवास पे चढ़ावा केंद्र खुला था। आवास पे ऑफिस ही वहीं चलता था। हवेली बोली जाती थी कि हवेली का दर्शन कीजिए, हवेली का दर्शन कीजिए। और यही लेखपाल कह रहे थे कि मैं चवन्नी नहीं लिया, कहते थे कि हवेली में जाके मिल लीजिए, हवेली में जाके मिल लीजिए। इनका शेयर नहीं था तो हवेली में क्यों अंगुली दिखा के भेजते थे। पूछिए, गलत हो तो बताइए। इतने लोग हैं कि गलत हो तो बताइए। यही लेखपाल कहते थे कि हवेली में जाइए, हवेली में जाके लोग मिले और कंगाल हुए। और वो तो कंगाल हुए ही जिस दिन से पर्चा 23 का वितरण किया गया भाई साहब 15 तारीख को, 16 तारीख 80% लोगों के घरों में चूल्हा बंद हो गया। क्यों चंद्रभानचा? 80% घरों में चूल्हा बंद हुआ और यहाँ तक आने वाली पीढ़ियाँ गुलामी के जंजीरों में जकड़ने के लिए तैयार हैं। उनके पास 2 रोटी के
मोहताज हैं। कब से चल रहा है? ये सब इसी पिछले 16 तारीख से, इसी पीछे जब से पर्चा का वितरण पूर्ण कराए हैं। ये जो घालमेल हो रहा था, आवास वाले कार्यालय पे बुलाए जा रहे थे, कब से चल रहा है? 2-2.5 साल से, जिसमें 1 साल से तो 24 आवर्स 7 डेज कार्यालय चलता था, छुट्टियों के दिन भी चलता था और 24 घंटा चलता था। और यही नहीं, कहना नहीं चाहिए। और वहाँ पर जो अधिकारी से के साथ आप इतने बड़े जो आरोप लगा रहे हैं, इसका कोई तथ्यात्मक भी है? अब सब लोग दिए हैं, उसका कोई वीडियो तो बनाया नहीं है, कुछ लोग बनाए भी होंगे। जो लोग पैसे दिए उन लोग बोलने के लिए तैयार भी है। आज जो लोग पैसे दिए हैं बोलने के लिए तैयार भी हैं। अच्छा, इसमें से सारे लोग पैसा दिए हैं कि नहीं भाई साहब, बताइए। कुछ लोग दिए हैं भाई, का जानबूझ के रकबा कम कर दिया गया। और आगे आइए, इधर यहाँ तक समस्याएं हुई और वहीं से सारा हेरा फेरी हुई, चूंकि उनका स्थानांतरण भी हो चुका था, जहानागंज और नायब हो चुके थे। पीछे आपके खड़े हैं एक बुजुर्ग, क्या नाम है चाचा जी आपका? चंद्रभान यादव। सरकार जो है लगातार कोशिश कर रही है कि जो ज़मीनी विवाद हैं गांव देहात के, उनको कम से कम किया जाए या समाप्त किया जाए। इसीलिए सरकार तमाम तरह की स्कीमें ला रही, काम कर रही है। लेकिन ये जो अधिकारियों के स्तर पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर क्या कहना आपका? ये भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, ताकि तभी सब लोग परेशान होते हैं? जी, भ्रष्टाचार हुआ है। बताइए। जो चुन्नू मास्टर साहब कह रहे हैं वो असत्य है। भ्रष्टाचार अधिकारी कर रहे हैं जी, सरकार के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? हम सभी लोग कईयों बार ये कहते रहे कि ग्राम सभा की समस्या 23 की समस्या जो है बड़ी समस्या है, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। इसका निवारण आप कर दीजिए। इन्होंने अपने आवास पे बात हो चुकी है। आवास का बात इन्होंने मास्टर साहब ने बता दिया है कि आवास पे कार्यालय चलाया जा रहा था, तमाम वहाँ पे ऊंच नीच किया जा रहा था, पैसा वगैरह लिया जा रहा था, आप लोगों ने आरोप लगाया। आप ये बताइए, अभी यहाँ पे सीईओ आए थे सगड़ी के, जिन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया है कि हम सारी चीज़ें जो गलत है, क्योंकि तो सारी चीज़ें ही गलत है, जितनी भी चीज़ें गलत है उसको सही करने का उन्होंने आश्वासन दिया है, यही कहा है ना? तो आप लोगों ने मौके पर कुछ दिखाया भी है कि जैसे आपके घर के सामने इनका चक आ गया, इनके घर के सामने आपका चक आ गया, है ना? तो अच्छा, आपका है तो उन्होंने देखा है जी। क्या कहा उन्होंने देखने के बाद? देखने के बाद यहाँ घर पे है। नहीं, आप अभी दिखाया है ना आपने कि मेरे घर के सामने दूसरे का है। हाँ, कहें कि हम आपको वहाँ देंगे। हम घर गुलाब का है और ज़मीन इनकी है। इन्होंने बाई एफिडेविट इन्होंने ये कहा कि हम जो शपथ पत्र से कि मुझको यहाँ से हटा करके अन्यत्र मेरा जहाँ अपना है वहाँ दे दिया जाए, और यहाँ गुलाब जी का घर है और किसी अन्य की ज़मीन आ गई। हाँ, तो अधिकारी ने देखा इस चीज़ को, पकड़ा ना कि हाँ गलती हुई है, क्या कहा उन्होंने? अभी आश्वासन तो सर दिए हैं और देखना है कि इन्होंने इस आश्वासन पे पालन करते हैं या उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। नहीं उतरते हैं तो हम लोग अगले कदम तक लड़ाई को अपने जारी रखेंगे और लड़ेंगे। और मेरे यहाँ जिला पंचायत सदस्य और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ये सभी लोग जा करके माननीय डीएम साहब को ये समस्या का अवगत कराए, और डीएम साहब ने आश्वासन दे करके सभी अधिकारियों को सूचित किए, जिसके सूचना पर ही आज माननीय सीईओ साहब ने मौका आकर के देखा है और निवारण करने के लिए और कहे हैं कि हम कर देंगे। अब देखिए भविष्य में इन्होंने क्या करता है। आप क्या बता रहे थे? हमारी पूर्व जिला पंचायत सदस्य शीला यादव, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य निरंजन कुमार और वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव डीएम साहब से मिलके गांव की सारी समस्या को बताए। गांव की अभी यही नहीं, अभी चकबंदी अधिकारी और कर्मचारी यह कह रहे हैं कि चकबंदियाँ नहीं होगी तो सैदपुर बिना खेत के हो जाएगा, हम पूरा अभिलेखवा जला देंगे। इस पर भी सवाल थोड़ा कर लीजिएगा। कह रहे हैं पूरा अभिलेख जला देंगे, खतौनी फाड़ देंगे। यही लेखपाल कानून को कहते हैं कि सैदपुर बिना खेत के हो जाएगा। इस तरह का भी गुनाह फैलाया जा रहा है। तो यह हो सकता है उनके पावर में हो। ये कहा जा रहा है कि 90% 10% लोगों को खुश करने के लिए 90% लोगों की ज़मीनों को इधर उधर कर दिया गया, यानी 100 में 90 लोग परेशान हैं, 10 लोग खुशहाल हैं। सही बात है? जी सही बात है। क्या हुआ? जैसे इसमें एक ज़मीन लोग जाके इधर उधर कर दिए हैं, सभी लोग परेशान हैं यहाँ। हाँ, 100 में लोग 90% लोग परेशान हैं, 10 लोग खुश हैं। जी 90% लोगों की जो परेशानी है, अधिकारी ने आकर के कहा है कि हम इसको देखेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे। कितना भरोसा है? मुझे तो कोई भरोसा नहीं है। जो अभी तक अधिकारी नहीं हम लोग सही कर पाए, इन पे क्या भरोसा करें? आप क्या कहते हैं? हमारी उम्मीद है कि जो सीईओ साहब आए हैं
उनसे तो उम्मीद है, उनके कहने के अनुसार उम्मीद है, बशर्ते इसके पूर्व जो थे, जो उन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया है, अब नए सीईओ आए हैं, नए लोग आए हैं, हो सकता है कि भविष्य में इसका सुधार करें। लेकिन हम तो यही चाहते थे कि पर्चा 23 निरस्त हो। जी, क्योंकि इतनी गड़बड़ियां हैं कि वो हर काश्तकार का सुधार करना असंभव है। जी, जो गलत हो गया उसको सुधारना नामुमकिन है, इसीलिए आप निरस्त किया जाए। आप क्या कहते हैं? हम कहना चाहते हैं सर, हमारा 4 खाता है, चारों 4 जगह लग गया 23 में, और उसमें सारे खातेदार हैं। तो जो चकबंदी से हमारा क्या लाभ हुआ? हमारा अंश भी कटा और इसमें हमारा चेक भी उस सबके साथ रहा, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा कितना है? अच्छा, उस अंश निर्धारण जो हुआ था वह उसका पालन नहीं हुआ। चलिए, यानी मोटे तौर पे कहें तो एक खुशहाल गांव में बवाल हो गया। खुशहाल गांव में बवाल हो गया। हाँ, बताइए सर। हमारी ज़मीन सर सड़क पे थी, उसमें हमारे पट्टेदारों ने बेचा, और हमारा खुद का अंश पूर्वजों की ज़मीन वो हमारा उठा के फेंक दिया गया बालू में, और हमारे जो मंडई का घर है वहाँ किसी दूसरे का चक लगा दिया गया, और हमारा एक बिल्कुल घर के बगल में जिसमें लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है वो भी किसी दूसरे का चक लगा दिया गया। हम तो यही मांग करेंगे कि चकबंदी निरस्त हो। चकबंदी निरस्त हो जी, पर्चा 23 जो 20 साल पहले जहाँ पे था यथावत उसी जगह पे। अरे सर, 20 साल में परिवार का बंटवारा हुआ है, सब अलग अलग होकर सब अपना अपना घर बनाए हैं, और 25 साल बाद ये लोग चकबंदी कर रहे हैं सर। तो बताइए, उस समय मौका लो ये लोग देखे नहीं, और बिना मौका देखे चक काट दिए सर। हाँ, तो हम तो यही चाहेंगे कि सरकार इस बात का संज्ञान ले, क्योंकि अधिकारियों ने यहाँ पर भारी गड़बड़ी की है। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो आज लोग, ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं होते। अब एक भाई की तकलीफ सुनिए, ये कह रहे हैं कि मेरी रोड की सटी हुई ज़मीन और वो बालू में भेज दिया गया, रोड की सटी हुई ज़मीन को बालू में भेज दिया गया, और इनके घर पे जो मंडई वगैरह थी उस जगह पे इनकी जमीन जो थी किसी और को दे दिया गया। तो इस तरह से यहाँ के लोगों की परेशानी है। सरकार तत्काल इस जो भ्रष्टाचार का जो खेल हुआ उसका संज्ञान ले, और जो भी दोषी इसमें पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ग्रामीणों की मांग है कि जो पर्चा नंबर 23 हुआ है उसका निरस्त किया जाए, और फिर से बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को अगर करना है तो किया जाए, है ना, मौका दे करके किया जाए। क्या कहते हैं आप लोग इस जो ग्रामीणों की समस्या, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि जिम्मेदारों तक ये पहुंच सके। और देखिए, जो ग्रामीण भारत है ना, जहाँ पे गांव के लोग रहते हैं, जहाँ पे असली भारत बसता है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों की जो दिक्कतें आई हैं उससे लोग ये कह रहे हैं कि जिससे हमारा अच्छा व्यवहार था, कल को उसी से हमारी मार पिटाई होगी। कल को यहाँ पे हो सकता है कि बड़े कांड हो जाएं, तो लोग परेशान हैं, और इनकी परेशानियों का निराकरण जिला प्रशासन करे, सरकार करे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना? पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।